हे गाइस, वेलकम बैक। तो हम लोग अपनी स्टडी वापस से स्टार्ट करेंगे और आज हम लेके आए हैं जो हमारे एसएससी एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, देखो हमारे पास क्वेश्चन है, क्या होता है यदि सरकारी व्यय चालू खाते पर सरकारी राजस्व से अधिक हो जाता है। तो गाइस, जब इस तरह का होता है तो हम लोग उस बजट को बोलते हैं डेफिसिट बजटिंग, यानी घाटे का बजट, है ना। तो गाइस देखिए क्या होता है, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए बता दूं, व्हेन एक्सपेंडिचर एक्सीड्स इनकम आइदर इन पर्सनल और गवर्नमेंटल और कॉमर्शियल, है ना। तो वो हमारा डेफिसिट बजटिंग के अंतर्गत आ जाता है। जैसे कि व्यक्तिगत, सरकारी या वाणिज्यिक बजट में जो व्यय है वो आय से अधिक होने लगता है तो वो हमारा बजटीय घाटा कहलाता है या डेफिसिट बजट कहलाता है। ठीक है, समझ में आया। चलो गाइस, एक चीज और जो देखो बात आई नीचे जीरो बेस्ड बस्टिंग की। अगर इसकी बात करते हैं गाइस, तो जो इसके रचयिता थे, ये क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है बट हमें पता होना चाहिए। अगर इसके रचयिता की बात करें गाइस, तो हमारे जिम्मी कार्टर जो थे वो जीरो बेस्ड बस्टिंग के रचयिता थे। इसको हम लोग ZBB बोलते हैं। कई बार एग्जाम में ZBB का फुल फॉर्म आ जाता है, जिसका मतलब है हमारा एब्रिविएशन में आ जाता है, जिसका मतलब है हमारा जीरो बेस्ड बजटिंग, राइट। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन गया, रचयिता ये हुए। अच्छा एक बात है, ZBB की शुरुआत जो है, ZBB हमारा भारत में शुरुआत कब हुई थी गाइस? भारत में ये शुरुआत हुई थी हमारी अप्रैल 1987 में। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज आती है कि भारत में ZBB शुरू करने वाला जो पहला राज्य था जिसने भारत में शुरू किया था, पहले राज्य की बात करें गाइस, तो वो है हमारा महाराष्ट्र। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, महाराष्ट्र में सबसे पहले लागू हुआ था, हमारा पहला राज्य महाराष्ट्र था। ठीक है, चलिए गाइस हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा एक चीज और है बजट के बारे में, हमारा बजट बता दें, बजट हमारा कौन पेश करता है? तो गाइस बजट हमारा पेश करते हैं कौन? वित्त मंत्री। ठीक है, कहाँ? लोकसभा में। कब? 1 फेब को। ठीक है, हमारा 1 फेब को बजट वित्त मंत्री पेश करते हैं लोकसभा में। ठीक है, लागू कब से होता है? लागू होता है हमारा 1 अप्रैल से और मार्च लास्ट तक। ठीक है, इसके अलावा हम लोग अपने आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2022 टीयर 1 में आया हुआ है। ठीक है, तो और आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाइस क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े किस पर फीड करते हैं? सिल्क वॉर्म फीड ऑन विच लीव्स। तो गाइज इसका आंसर है हमारा मलबेरी लीव्स, यानी शहतूत के पत्ते पर हमारा जो सिल्क वाला कीड़ा होता है वो फीड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गाइज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा केमिस्ट्री से आ गया, साइंस से। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर कौन सा उत्पाद बनता है ना। तो देखिए सबसे पहली बात, आपको केमिकल फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। हमारा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, इसका हम लोग क्या बोलते हैं? Na2CO3, राइट। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? NaOH। नेक्स्ट सोडियम पेरोक्साइड को क्या लिखते हैं? Na2O2। एंड सोडियम मोनोऑक्साइड दैट इज Na2O। सबसे पहली बात देखिए, अगर आप सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके 4 मार्क्स तो यहीं से बन गए। इनकेस अगर उसने बोल दिया भाई केमिकल फॉर्म बताओ कैसे लिखते हैं, तो आपका ये हो गया आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं, जब हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो हमारा सोडियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, कैसे? देखो पहली बात तो ये, सोडियम कार्बोनेट को हम लोग क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा, राइट, पहली थिंग। दूसरी चीज, ये क्रिस्टल सॉलिड होता है ना, कलर होता है इसका वाइट, और ये ऑर्डरलेस होता है, मतलब गंधहीन होता है। मैं मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, कैसा होता है ये? क्रिस्टलाइन सॉलिड, कलर होता है वाइट, और खुशबू इसमें नहीं होती है, तो ये हमारा हो गया ऑर्डरलेस। ठीक है, चलिए अब देखो रिएक्शन इसकी कैसे होती है। जब हम लोग, सॉरी मेरे पेन की बैटरी डिस्चार्ज है थोड़ा सा, पर हो जाएगा हमारा अच्छे। जब हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं, ठीक है, तो हमारा सोडियम कार्बोनेट निकलता है। इसके अलावा हमारा जल यानी वाटर अलग हो जाता है। इसके अलावा हमारा
कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई हो। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। तो सोडियम कार्बोनेट हमारा क्या होता है, बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में होता है, क्रिस्टल सॉलिड, और कलर होता है वाइट, और ऑर्डरलेस मतलब इसमें खुशबू नहीं होती है, हिंदी में बोलते हैं गंधहीन। ठीक है, जब गर्म किया तो हमें क्या मिला, सोडियम कार्बोनेट, इसके अलावा जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके अलावा हमने इसका केमिकल आपका नेम सब मेंशन करा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से एक को विश्व बैंक भी कहा जाता है। तो गाइस देखिए, बात करते हैं हम लोग वर्ल्ड बैंक की। तो देखो, हमारा IBRD और IDA, ठीक है, ये दोनों मिल के हमारा, सॉरी गाइस थोड़ा सा पेन डिस्चार्ज है, IBRD और IDA दोनों मिल के हमारा वर्ल्ड बैंक बनाते हैं। ठीक है, टाइम थोड़ा सा सेव करने के लिए मैंने आपको फुल फॉर्म्स जो है मेंशन कर दिए हैं। IMF, ये फुल फॉर्म्स एग्जाम्स में आ जाते हैं 1 मार्क्स में। IMF का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IBRD हमारा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एंड IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। राइट, थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम IMF की बात करें गाइस, ठीक है, तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 27 दिसंबर 1945। ठीक है, अपना इनका जो HQ है वो है वॉशिंगटन DC में। गाइस थोड़ा सा पेन की बैटरी डिस्चार्ज है तो थोड़ा सा चलने में प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, इसमें हमारे जो मेंबर कंट्रीज हैं वो हैं 190 कंट्रीज। ठीक है, मेंबर्स हैं हमारा 190 कंट्रीज। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग IBRD की। फॉर्मेशन है इसका गाइस 1944। ठीक है, इसके अलावा इसके HQ की बात करें गाइस, तो HQ है हमारा वॉशिंगटन DC। अगेन कंट्रीज की बात करें गाइस, तो हमारी 189 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं WTO की। फॉर्मेशन है 1 जन 1995। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर है गाइस स्विट्जरलैंड, जेनेवा। ठीक है, एंड अगेन बात करते हैं हम लोग IDA की गाइस, तो IDA का फॉर्मेशन है 1960। ठीक है, हेडक्वार्टर है हमारा वॉशिंगटन DC, और कंट्रीज हमारे जो मेंबर हैं वो है 174। ठीक है, इतना कुछ, और इसके अलावा मैंने एब्रिविएशन आपको मेंशन करा दिया है, और इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा IBRD। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग गाइस बात करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बुक इंडोमिटेबल स्पिरिट। गाइस इस बुक को जो लिखा था वो हमारे APJ अब्दुल कलाम ने लिखा था। ठीक है गाइस, अच्छा इसके अलावा इनकी और भी फेवरेट बुक्स थी APJ अब्दुल कलाम की, वो थी हमारी इग्नाइटेड माइंड्स हैं, टारगेट 3 बिलियन, एंड विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर काफी बार आ चुकी है, अगर आप चाहें तो मैं लिखा देती हूँ, आपको मेंशन कर देती हूँ। देखो, इंडोमिटेबल स्पिरिट इज अ बुक रिटन बाय द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अदर बुक्स की बात कर लेते हैं इनकी। ठीक है, इनके अदर बुक्स सबसे जो फेमस ज्यादातर रही हैं वो है हमारी इग्नाइटेड माइंड, इसके अलावा टारगेट 3 बिलियन, एंड अदर विंग्स ऑफ फायर। ये बुक बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुकी है, इवन मैंने भी एक एग्जाम दिया था उसमें भी ये बुक आई हुई थी। ठीक है, 1 मार्क में। ये हमारी और भी बुक्स हैं जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखी हैं। दीज आर द बुक्स रिटन बाय हिम। राइट, सो गाइस थैंक यू सो मच। हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए, हम लोग कल भी 5 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे से पढ़ते जाएंगे। इसके अलावा ऑप्शंस के साथ में मैं आपको और भी क्वेश्चन तैयार करवा रही हूँ साथ में। ठीक है, तो अपनी स्टडी को कैरी ऑन करेंगे, फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ में। थैंक यू सो मच।